हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। इस टेंस में ना तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है और ना ही आपको फाइनल पॉइंट पता होता है। इसी वजह से हम इस टेंस को इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं और इसका वैसे नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी होता है। क्लियर? अब इसकी देख लेते हैं हम आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचान कैसे होगी इस टेंस की। कि सेंटेंस अगर हमें कोई मिले तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस इस वाली टेंस से रिलेटेड है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। ओके, सो अगर हिंदी के सेंटेंस में आपको लास्ट में ता है, ती है या ते है मिल जाए तो वो कौन सी टेंस होगी? वो टेंस होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सेकेंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी हैबिट की बात करना चाह रहे हो या रूटीन की बात करना चाह रहे हो या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करना चाह रहे हो, आप तो भी इसी टेंस का यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे। क्लियर? अब इसके हम रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर में 4 टाइप्स के रहेंगे हमारे पास: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्लियर? ठीक है, तो देखें, पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है और ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं वो तभी यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट या तो ही हो, शी हो, इट हो या कोई नाम हो। हम तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस यूज करेंगे, अदरवाइज हम यूज नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहां पर देखते हैं, ही गोज टू पार्क, वह पार्क जाता है। ही गोज टू पार्क, अगर मैं यहां पर आई लिख देता तो क्या यहां पर गोज होता? नहीं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट किसी नेम से रिलेटेड नहीं है, कोई और सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो गोज नहीं लगेगा, यहां पर क्या हो जाएगा? गो। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? आई गो टू पार्क। क्लियर? क्योंकि यहां पर ही है तभी हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई आई एस का यूज किया है। क्लियर? अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। ओके, देखो, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। डू या डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, ही डज नॉट गो टू पार्क, वह पार्क नहीं जाता है। ओके, तो यहां पर देखा आपने, नॉट लग गया क्योंकि ये सेंटेंस जो है नेगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुई है डज। यहां पर मैं आगे आपको समझाऊंगा आगे कि डू डज को कैसे यूज करते हैं और एस और ईएस को भी कैसे यूज करते हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगा। ओके, पहले हम ये इन टाइप्स के सेंटेंसेस को देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं, तो डू या डज में से कुछ एक, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए, डज ही गो टू पार्क, क्या वह पार्क जाता है? ठीक है, अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो डू या डज में से कुछ एक, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के लिए, डज ही नॉट गो टू पार्क, क्या वह पार्क नहीं जाता है? ठीक है, तो हमने चारों टाइप्स के सेंटेंसेस देख लिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, उनके रूल्स क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आपके पास ही, शी, इट या कोई नाम आएगा तो उसके साथ आप लगाएंगे डज, जैसे कि ही डज, शी डज, इट डज। कोई भी नाम जैसे कि राम, श्याम, तो भी आप लगाएंगे डज। क्लियर? अगर आपके पास सब्जेक्ट हो यू, वी, दे, आई, तो आप लगाएंगे डू, जैसे यू डू, वी डू, दे डू, आई डू। क्लियर? तो मैंने आपको यहां पर यह भी समझा दिया कि डू डज को कैसे यूज करते हैं। क्लियर? इसके बाद, जैसे मैंने आपको यहां बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते हैं अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या कोई नाम हो, हम तभी एस या ईएस लगाएंगे। बट द क्वेश्चन कम्स कि हमें यह भी कैसे पता चलेगा कि किस वर्ब के साथ में एस लगाते हैं और किस वर्ब के साथ में ईएस लगाते हैं। ठीक है, उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं हम।
तो उसके बारे में मैंने यहां पर लिखा है, जो कि है यूज ऑफ SES विद वर्ब। तो हम कैसे देखेंगे कि कोई भी हमें अगर वर्ब मिल जाए और अगर हमें ये कंफर्म हो जाए कि हाँ उस वर्ब में ही शी इट या कोई नेम है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में या तो एस लगेगा या ES लगेगा। अब उसको कैसे डिसाइड करना है वो यहां हम देखते हैं। ठीक है, देखिए वर्ब एंडिंग विद लेटर्स, हमने क्या करना है, वर्ब का एंडिंग लेटर्स, लास्ट के लेटर्स को देखना है कि लास्ट के लेटर्स क्या दिए गए हैं। अगर वर्ब के लास्ट के लेटर्स हमें ये वाले मिले हो तो हम लगाएंगे ES, अदरवाइज क्या लगाएंगे, हम S लगा देंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से लेटर्स हैं? फर्स्ट इज O, अगर लास्ट में लेटर हो O, S, SS, SH, CH, X या Z। अगर इन टाइप्स के लेटर्स आपको लास्ट मिलेंगे वर्ब के तो आप क्या लगाएंगे, ES, अदरवाइज आप क्या लगा देंगे, S। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो जैसे डू में लास्ट में क्या आ रहा है, ओ हमारे पास है, तो अगर ओ आ गया तो हम क्या लगा देंगे, यूज ES। तो ये हो जाएगा डज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, गो, लास्ट में क्या आ रहा है लेटर, ओ हमारे पास गिवन है, तो हम क्या लगा देंगे, गोज, GOES, गोज। क्लियर? नाउ टॉक, क्या टॉक में जो लेटर्स आ रही हैं L या K वो हमारे पास गिवन है यहां पर? नहीं, वो गिवन नहीं है, तो क्या लगा देंगे, अब हम S लगा देंगे। तो ये हो जाएगा टॉक्स। क्लियर? सेम ऐसे ही वॉक, LK आ रहा है और LK हमारे पास यहां पर लेटर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वॉक्स। क्लियर? इसके बाद वॉच, अगर हमारे पास वर्ब आ जाए वॉच, तो आप देखो वॉच के लास्ट में क्या आ रहा है, CH आ रहा है। क्या हमारे पास CH गिवन है? यस, CH गिवन है, तो हम क्या लगाएंगे, अब ES ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वॉचेस, WATCHES, वॉचेस। ठीक है। कैच, सेम वैसे ही, अगर कैच में लास्ट में क्या आ रहा है, CH हमारे पास गिवन है, तो हम क्या लगा देंगे इसमें, कैचेस, CATCHES। ठीक है, ये हो गया कैचेस। इसके बाद अटैक, अगर हमारे पास वर्ब में अटैक वर्ड आ जाए तो लास्ट में क्या आ रहा है, CK आ रहा है। क्या हमारे पास CK दे रखा है कहीं पर? नहीं, तो हम क्या लगा देंगे, सिर्फ S लगा देंगे। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, ATTACKS, अटैक्स। ओके, लास्ट एक और ले लेते हैं, विश। देखो विश में क्या आ रहा है लास्ट में, SH। क्या हमारे पास SH गिवन है? यस, हमारे पास गिवन है SH, ये रहा, तो हम क्या लगा देंगे, अब ES लगा देंगे। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WISH, लास्ट में ES हो जाएगा, विशेस। क्लियर? तो हमने ये भी सीख लिया कि S और ES को वर्ब में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, नाउ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम ट्रांसलेशन के। जैसे मैंने आपको बताया आइडेंटिफिकेशन में अगर ता है, ती है, ते हैं आ जाए, या हैबिट रूटीन की बात हो, जैसे दिनचर्या की बात हो, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, तो हम कौन सी टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको ट्रांसलेशन में भी देख लेते हैं ये कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर आपको सेंटेंस मिल जाए, सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये क्या है, लास्ट में देखो ता है भी आ रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। ठीक है ना, सूर्य पूर्व से निकलता है, द सन, ये हो गया सब्जेक्ट, राइज होती है फर्स्ट फॉर्म, बट यहां पर हमने ES लगाया है, क्यों, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में S या ES लगाते हैं। क्लियर? तो हो जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्लियर? नेक्स्ट वाला, क्या मैं बहुत तेज दौड़ता हूं, देख रहे हैं दौड़ता हूं आ रहा है लास्ट में, तो हम क्या लगाएंगे, अब क्वेश्चन वाला है ये, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहां चलेंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डू आई रन वेरी फास्ट। ठीक है, क्या मैं बहुत तेज दौड़ता हूं। क्लियर? नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, वे शोर नहीं करते हैं, ते हैं आ रहा है लास्ट में, देखो ते हैं, तो अब हम क्या लगाएंगे यहां पर, दे डू नॉट मेक अ नॉइस,
फैश और नहीं करते हैं। एक और लास्ट वाला सेंटेंस हम ले लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाला सेंटेंस है हमारा, क्या मैं प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता हूं। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, ता हूं, ठीक है ना। देखें लास्ट में आ रहा है, ये है ता है, और ता हूं भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या मैं प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो टू स्कूल डेली। क्लियर। तो मैंने आपको ओवरऑल सारी चीजें इस टेंस से रिलेटेड समझाई हैं, इसका मीनिंग, इसकी आइडेंटिफिकेशन, रूल्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी दिए हैं मैंने आपको ट्रांसलेशन के लिए, प्लस मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपसे शेयर करे हैं जो इसमें थोड़े होते हैं। क्लियर। तो ओवरऑल दिस टेंस इज कंप्लीटली कवर्ड, ठीक है। इन केस आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस टेंस से रिलेटेड आप अपने मन में या लिख करके कुछ प्रैक्टिस भी करना, ठीक है ना, कि इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर हिंदी के सेंटेंस में ये वाली आइडेंटिफिकेशन आपको मिले, या आपने जनरली इन सब की बात करनी हो, तो आप कौन सी टेंस लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।